है सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, है सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, है सनम मुझे इतना सताते हो क्यों। तो हाल दोस्तों, आपके अपने परिवार मस्ती क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके आए टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 3 होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में टाइप 2 के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि टाइप 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। अगर सीरीज में आप देखिएगा तो आपको बेटर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ हम सवाल को देखेंगे किस किस टाइप के प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर देते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 4 और 5 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपया में करने का ठेका लेता है। यानी कि दो आदमी मिलकर ठेका ले लिया, गांव में भी होता है ठेका ले लेता है कि भैया हम इतना दिन में काम को कर देंगे, तो वो दोनों आदमी मिलकर के 270 रुपया में ठेका ले लिया। कहता है तो बी के भाग से ए का भाग, मतलब ए का भाग कितना अधिक है। ठीक ना, सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी का हम रेशियो अगर निकालेंगे तो डे में अगर बात करेंगे दिन में, तो कहता है कि जो है ए करता है 4 दिन में, बी करता है 5 दिन में। ठीक है, तो इसका कह रहा है कितना भाग, यानी कि पार्ट निकालना हमको है। तब हम बताए थे बेसिक क्लास जब आप देखिएगा तो उसमें बता दिए थे कि पार्ट और डे जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक ना, तो डे को उलट देंगे तो पार्ट हो जाएगा, यानी कि कर देगा 5 दिन में, 4 दिन में। ठीक है, करा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना 5 9 की वैल्यू किसके बराबर 270 के, तो एक का वैल्यू निकल गया 30। ठीक ना, कहता है कि बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, यानी कि ए में से हम बी को घटा लेंगे तो ए का भाग निकल जाएगा, तो कितना है 5 है और 4 घटाएंगे तो यानी कि एक के बराबर कितना, यही 30 में होगा ए का, तो यही हो गया 30 रुपया, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सनम रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन उसी टाइप का हम ले लिए हैं, लेकिन अंतर यह है कि उसमें 2 आदमी मिलकर लेता था, इसमें 3 ले रहा है। ठीक है, कहता है सवाल कि ए और बी, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लेता है। ठीक ना, यानी कि ठेका लिया, तो कहता है बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहला काम हम करेंगे कि ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो एक है 20, बी है 25 दिन में और यह है 30 दिन में। ठीक है ना, इसको छोटा भी कर सकते हैं काट के, 4 से 5 से काटिए, 5 का 20, 5 25, 5 30। ठीक है, यानी कि ये हो गया डे, 3 दिया हुआ है। कहता हिस्सा निकालना है, बी और सी का हिस्सा, हमको पार्ट को पता करना है। ठीक ना, पार्ट निकालने के लिए अगर मान लीजिए एक अगर निकालना है, मान लीजिए एक आता, एक हम ढक देंगे, दोनों गुना करें तो 6 पंचे 30। ठीक है, फिर मान लीजिए जिसका निकालना रहेगा उसको ढक करके अगर गुना करें, जैसे मान लीजिए बी को हम ढक देंगे तो बचे कितना, ए और बी, ए और सी, तब 6 चौका 24। ठीक है, मान लीजिए हमको सी को पता करना है तो सी को हमको इग्नोर करना होगा, इन दोनों को गुना करेगा 5 चौका 20, तो इस काट लीजिएगा, काटने वाला है, 2 से काटिएगा तो 15, 2 से काटिएगा 12, 2 से काटिएगा 10। ठीक है, और नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे। तो डे हो गया इसका 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अगर पार्ट इसका निकाले हैं तो ये जो है 15 भाग, यानी 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है, अब कहता है कि बी और सी, हमारे टोटल तो हमको पता है कि 15 12 27 10 37, टोटल काम हो गया 37, यानी कि मान लीजिए 37 के बराबर दिया है 1110 रुपया। तो एक के वैल्यू निकालेंगे, काटेंगे तो 37 दिया ही 111, तो ये हो गया कितना, 30 बार में कट गया। ठीक है ना, यानी कि एक काम के 30 रुपये, एक काम हो गया 30 रुपया। तो उसके बाद कहता है कि बी और सी, तो मान लीजिए हम इधर बना दे रहे हैं बी और सी, तो बी और सी का अंतर देखेंगे, बी का हो गया 12 और सी का हो गया 10, यानी कि 12 में से 10 जाएगा तो 2,
ये काम का कितना है 30, तो 2 काम हो गया 30, तो 30 दूना 60 रुपया हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आएगा तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर आप शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेकर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा होता है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। कहता है कि एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही काम करने के बाद काम को छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी 3 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल काम के बदले उन्हें 640 रुपया की आय प्राप्त होती है तो बताएं कि बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। सबसे पहला हम देखेंगे कि ए जो है ना काम को 10 दिन में कर देता है, ठीक है ना। कहता है लेकिन वह केवल 5 दिन तक ही काम करने के बाद काम काम को छोड़कर चला जाता है। शेष काम को, तो मान लीजिए ए का 5 दिन का काम अगर निकाले, मतलब ए का अगर 5 दिन का काम निकाले तो मान लीजिए 5/10 भाग कर दिया होगा, 5/10 भाग तक कर दिया, यानी कि 5 का 5 15 10। हम अगर बात करें तो 1/2 भाग के काम कर दिया। जो 1/2 भाग जो बचा वही नहीं भी करेगा, लेकिन कह रहा है कि 3 दिनों में पूरा करता है। 3 दिनों में यही 1/2 भाग नहीं 3 दिन में करेगा, तो 1/2 भाग 3 दिन में करेगा। तो मान लीजिए शेष काम अगर निकालें इसमें से, तो मान लीजिए 2 में वो काम कर दिया तो ये क्यों काम न बचा। अगर यहाँ से अगर शेष काम भी निकालते हैं, शेष काम, तो ये तो आधा भाग ही न बचेगा क्या। मान लीजिए 2 में से अगर 1 काम कर दिया है तो 1 ही काम बचा, यानी कि आधा काम कर दिया, आधा काम बचा। जे काम बचा है वो भी करेगा, तो यही आधा काम को भी करेगा 3 दिन में। तो कह रहा है कि आधा काम को करने की में को कितने रुपया मिलेगा, तो टोटल रुपया है कितना 640। ये आधा काम करेगा तो कितना हो जाएगा 320 रुपया, यानी कि बी का हिस्सा जो होगा इसमें यही 320 रुपया होगा। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप ऐसे प्रश्न को इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा कुछ बता रहे हैं तो आप अगर नए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इससे भी बढ़िया हम करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी सीख भी रहे हैं कुछ अच्छा करने का। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन भले बहुत बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप समझ लीजिएगा तो आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखिए बनेगा कैसे। कहता है रोहित किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहन उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। सोहन की सहायता से मिलकर समूचे काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। अगर कुल काम के बदले में 550 रुपया की आय प्राप्त हो तो सोहन की कितनी आय प्राप्त होंगे, ठीक है। सोहन को कितनी आय प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम रोहित जो है ना 1 दिन में रोहित किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि रोहन जो है ना 8 दिन में काम को कर देता है। यही कहता है कि सोहन के बारे में, तो सोहन के बारे में पता नहीं कि कै दिन में करता है, उसी का तो निकालना है क्या। सबसे पहले इस दोनों का हम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हम लिखेंगे कि रोहित प्लस रोहन, इसका अगर हमको भाग पता हो जाए कि क्या भाग काम कर लिया है तो आसानी से इसके बारे में निकल जाएगा, ठीक ना। सोहन के बारे में हम देख रहे हैं कि अगर एक बात लिख लीजिए जो कि हम बेसिक क्लास में बता दिए थे कि अगर भाग निकालना हो तो a + b / ab, ठीक है। अगर दिन पता करना हो तो इसी को जस्ट उलट देते ab / a + b होता है। दिन के लिए ये लगाइएगा और भाग के लिए ये लगाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट निकलेगा इस पर, इसमें कोई झोल झाल नहीं होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि हमको भाग पता करना है तो a + b यानी कि 10 + 8 बट्टा 10 × 8 10 × 8। अच्छा 4 काम के बारे में पता करना, 4 से गुना लीजिए 18 बट्टा 10 × 8 × 4, 4 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, यानी कि 9/10 भाग तो काम कर दिया है दोनों मिलके। अब शेष निकालने के लिए, शेष अगर भाग को पता करना है, शेष कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 10 काम था जिसमें 9 काम हो गया, 10 काम में अगर 9 काम हो गया तो बचा कितना 1 काम, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं। 9 काम में 10 काम में 9 कर दिया तो 1/10 काम बचल है, 1/10 भाग बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 1/10 से भाग के सोहन करेगा तो लिखेंगे सोहन का हिस्सा यही 1/10 भाग है, 1/10 भाग। यही कहता है कि टोटल जो है ना 550 रुपया में काम करते 1/10 भाग नहीं पैसा इसको मिलेगा
काम होता है 1/10 से किया है, 550 से गुना, 0 से 0 हो गया, यानी कि इसको 55 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को ले लिए हैं। कहता है ए और बी किसी काम को करने का 45 रुपया, कहता है कि ए और बी किसी काम को करने का 45 रुपया में ठेका लेता है। ए अकेला इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। कहता है कि सी की सहायता से उन्होंने यह काम 4 दिन में पूरा कर लेता है, तब ठेके की राशि में सी का भाग कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले ए, तो ए करता है क्या दिन में, ए करता है ए अकेला इस काम को 8 दिन में। ठीक है, बी करता है बी अकेला इस काम को 12 दिन में, और सी की सहायता से 4 दिन में करता है। सी की सहायता कहने का मतलब है कि ए बी जो है ना सी की सहायता से 4 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो हम ए बी का काम को देख लेते हैं कितना भाग किया है, तब तो सी का निकलेगा। तो देखिए ए बी का अगर भाग निकालना होता हम बोले भाग के लिए होता है ए प्लस बी बट्टा ए बी पर बैठाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, उसका दिन निकल जाएगा, डायरेक्ट उसका दिन निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 + 12 बट्टा 8 गुने 12 और 4 दिन का निकालना है। तो मान लीजिए पहले सबसे पहले हम ए बी का निकालेंगे, तो ए प्लस बी का निकालेंगे। ए प्लस बी का भाग कितना किया है, तो ए प्लस बी का अगर भाग निकालना हो तो ए प्लस बी बट्टा ए बी। कंसेप्ट हम बता दिए, अगर बेसिक क्लास में और आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाके देखिए, भाग निकालने के लिए, ठीक है ना। देखिए ए प्लस बी यानी कि 8 + 12 बट्टा 8 गुने 12 और 4 दिन का काम है, तीनों मिल करके, यानी कि सी का साथ से करता था 4 दिन, तो 4 दिन का निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको 12 8 20 बट्टा 8 गुने 12 गुना 4, 4 से काटेंगे 4 गुना, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, यानी कि 5/6 भाग कहीं कर दिया दोनों मिलकर। ठीक है, तो 5/6 भाग यदि कर दिया तो आप ही बताइए कि 5 यानी कि 6 काम में 5 काम कर दिया है, तो सी का अगर हिस्सा निकाला जाए, सी का हिस्सा निकाला जाए तो बताइए 6 में 5 काम कर दिया तो 1/6 भाग में बचा, और जो शेष बचेगा उसी को तो सी, उसी का तो हिस्सा मिलेगा सी को, क्या। तो 1/6 गुने टोटल करता है 4500 रुपया में। ठीक ना, 3 से काटिएगा तो 3 का 3, 3 × 5 = 15, 1500, 3 से 3 × 6, 2 से काटिएगा तो 750 रुपया हो जाएगा, यानी 1500 का दिया 750 होता है, तो इसी को जो है ना 750 रुपया ही मिलेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी 529 रुपया में एक काम करता है। ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं। ठीक है, तथा बी और सी मिलकर 8/23 भाग यानी कि 8/23 भाग काम करते हैं, तो ए का हिस्सा कितना है। सबसे पहले कहा है कि ए प्लस बी मिलकर 19/23 भाग तक पहले काम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि बी प्लस सी मिलकर के 8/23 भागी काम कर दिया, तो कहता है ए का हिस्सा कितना है। तो ए का हिस्सा निकालना है, तो क्या हम बी और सी के हिस्सा में से घटा देंगे तो ए का हिस्सा नहीं पता चलेगा। इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ, इसमें काम इसलिए नहीं हुआ कि हमको मान लीजिए इसमें कहता सी का हिस्सा निकालना, तब इसका काम करते तो डायरेक्ट सी का हिस्सा निकालना, लेकिन हमको कहता ए का हिस्सा निकालना, तो बी और सी के हिस्सा में से घटाएंगे तब ना ए का हिस्सा पता चलेगा, क्या। अब बताइए कि अगर मान लीजिए बी और सी मिलकर 8/23 भाग कर देता है, तो ए का हिस्सा अगर निकालेंगे इसमें से ए का हिस्सा, तो बताइए 8/23 भाग कर दिया है, यानी कि कहने का मतलब है कि 23 काम में 8 काम कर दिया है, तो 23 काम में 8 कर देगा तो बचेगा 15 काम, यानी कि 15/23 भाग जो है ना ये का हिस्सा है। देखिए टोटल जो कह रहा है ए बी और सी जो है 529 रुपया में, ए प्लस बी प्लस सी जो मिल करके 529 रुपया में जो है ना काम करता है तीनों। ठीक है, ए का हिस्सा तो इतना है, यानी कि ए का निकालना है, तो 15/23 गुना टोटल रुपया मिलता है तीनों को 529, 23 से काटिएगा तो 23 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 गुना 23 अगर कर दिएगा तो 15 के 45 के 5 हासिल 4, 15 30 4 34, हम कह सकते हैं कि 345 रुपया ए का इसमें हिस्सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ त्रुटि हमसे हो गया है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जो बात आपको अच्छा लगता है ना वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।